नोएडा के ग्राम निठारी स्थित मंगल बाजार में सद्भावना सेवा संस्थान और युवा क्रांति सेना के सदस्यों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार किया और अस्थियों को नाली में विसर्जित कर अपना विरोध जताया। सद्भावना सेवा संस्थान और युवा क्रांति सेना के सदस्यों द्वारा ग्राम निठारी स्थित मंगल बाजार चौक पर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई झड़प में भारतीय सेना के शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके साथ ही चीन की इस कायराना हरकत के विरोध में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर अस्थियां नाली में विसर्जित की गईं। भारत सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग की गई और चीन के साथ हुए सभी व्यावसायिक करार निरस्त करने की भी मांग की गई। नोएडा के ग्राम निठारी स्थित मंगल बाजार में सद्भावना सेवा संस्थान और युवा क्रांति सेना के सदस्यों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार किया और अस्थियों को नाली में विसर्जित कर अपना विरोध जताया। सद्भावना सेवा संस्थान और युवा क्रांति सेना के सदस्यों द्वारा ग्राम निठारी स्थित मंगल बाजार चौक पर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई झड़प में भारतीय सेना के शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके साथ ही चीन की इस कायराना हरकत के विरोध में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर अस्थियां नाली में विसर्जित की गईं। भारत सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग की गई और चीन के साथ हुए सभी व्यावसायिक करार निरस्त करने की भी मांग की गई। नोएडा के ग्राम निठारी स्थित मंगल बाजार में सद्भावना सेवा संस्थान और युवा क्रांति सेना के सदस्यों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार किया और अस्थियों को नाली में विसर्जित कर अपना विरोध जताया। सद्भावना सेवा संस्थान और युवा क्रांति सेना के सदस्यों द्वारा ग्राम निठारी स्थित मंगल बाजार चौक पर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई झड़प में भारतीय सेना के शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके साथ ही चीन की इस कायराना हरकत के विरोध में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर अस्थियां नाली में विसर्जित की गईं। भारत सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग की गई और चीन के साथ हुए सभी व्यावसायिक करार निरस्त करने की भी मांग की गई।